हरे कृष्णा प्रिय भक्तों। धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग जो है वो अभी ये 91 वाले श्लोक पर से जो है 91 श्लोक भी हमारा शायद हो गया था। नहीं, मेरे ख्याल से ये नहीं हुआ था। हम्म। द्वौ भूत सर्गी लोके अस्मिन् दैवे आसुर एव च विष्णु भक्त स्मृतो दैव आसुरस्त द्वैपर्ययः। इस भौतिक संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो जो आसुरी है, और दूसरे वे जो दैवी है। भगवान विष्णु के भक्त दैवी है, किंतु जो इनके सर्वथा विपरीत है वे असुर कहलाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो भगवान के सुर में सुर मिला के चलते हैं वो सुर है, और जो भगवान के सुर में सुर मिलाकर नहीं चलते हैं वो कौन है? वो असुर है। यह श्लोक पद्म पुराण का है। विष्णु भक्त अर्थात कृष्ण भावना भावित भक्त देव कहलाते हैं। नास्तिक लोग जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते या स्वयं को ईश्वर घोषित करते हैं वे असुर कहलाते हैं। असुरगण सदैव नास्तिक भौतिकवादी कार्यों में लगे रहते हैं और भौतिक संसाधनों को इंद्र तृप्ति के कार्यों में प्रयुक्त करने की विधियां खोजते रहते हैं। विष्णु भक्त अर्थात कृष्ण भावना भावित भक्त भी सक्रिय रहते हैं, किंतु उनका लक्ष्य भक्ति द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुष्ट करना है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विष्णु भक्त जो है ये किसको तुष्ट करना चाहते हैं? केवल भगवान को। और कैसे करना चाहते हैं? अपने कार्यों द्वारा जो है भगवान को तुष्ट करना चाहते हैं। ऊपर से ये दोनों श्रेणी के लोग एक ही दिशा में कार्य करते प्रतीत हो सकते हैं, किंतु चेतना में अंतर होने के कारण उनके प्रयोजन एक दूसरे से सर्वदा विपरीत है। बाह्य रूप से आपको लगेगा कि अच्छा ये भी नौकरी कर रहा है, वो भी नौकरी कर रहा है, दोनों नौकरी कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो है अपने कर्मों के सारे जो फल है वो भगवान को अर्पित कर रहा है, वो निष्काम कर्म योगी है। और एक है अपने कर्मों के सारे जितने भी फल है उसको भोगना चाहता है। ये फर्क है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो भक्त है उसको पता होता है कि ये जो है भोक्ताराम कौन है? भगवान है। इसलिए वो अपने जितने भी कार्य है वो पहले कृष्ण को अर्पण करता है, भोग लगाता है। और उसको पता है कि उसके घर के जो मालिक है वो भगवान कृष्ण ही है। उसके बीवी बच्चे, पति, माँ बाप, भाई बहन, सब कुछ जो है वो कृष्ण के है। और उसको पता है कि मुझे इनका भोग नहीं करना है, मुझे उनको भगवान की सेवा में लगाना है। असुर गण निजी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, जबकि भक्त गण भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। दोनों ही परिश्रम करते हैं, किंतु उनके उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं। अब ये देखिए, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से बता रहे हैं कि दोनों कार्य कर रहे हैं। हम भी कार्य कर रहे हैं और बाहर के लोग भी कार्य कर रहे हैं। राइट। हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुबह से शाम हम भी मेहनत कर रहे हैं, बाहर के लोग भी मेहनत कर रहे हैं। राइट। लेकिन फर्क क्या है? हम भगवान के लिए परिश्रम कर रहे हैं, इसलिए हम कर्मों के बंधन में नहीं बंध जाते। हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने का प्रयत्न कर रहे हैं।
और बाहर के जो लोग हैं वो जन्म मृत्यु के चक्कर में योनि दर योनि बंधे जा रहे हैं। ये फर्क है। तो सकाम कर्म में और निष्काम कर्म में जो है फर्क यही है कि अगर कोई भी कर रहा है तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, या भगवान के लिए कर रहा है, या उसका उद्देश्य यही है कि ये सब कुछ भगवान को अर्पण करना है, मेरे स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे नहीं करना है। ये निष्काम कर्मी है। और यही निष्काम कर्मी जो है वो भगवान को पा सकता है अपने निष्काम कर्म के द्वारा। उसकी वो एक्चुअली निष्काम कर्म योग उसके लिए एक सीढ़ी है। कृष्ण भावना भावित आंदोलन देवों या भक्तों के लिए है। असुर न तो कृष्ण भावना भावित कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, न कृष्ण भावना भावित भक्त आसुरी कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, अथवा इंद्र तृप्ति के लिए कुत्तों तथा बिल्लियों की तरह कार्य कर सकते हैं। कृष्ण भावना भावित भक्त को ऐसे कार्य तनिक भी नहीं भाते। ये देखिए, ये अपने आप उस भक्त की रुचि है कि उसको इंद्रिय तृप्ति वाले कार्य स्वाभाविक ही नहीं भा रहे हैं, वो उनसे अपने आप ही दूर रह जाता है। भक्तगण जीवन की उतनी आवश्यकताओं को स्वीकार करते हैं जितने से वे कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए सशक्त रह सके। उनकी शेष शक्ति कृष्ण भावना भावित को विकसित करने में खर्च होती है, जिसके द्वारा वे सदैव यहाँ तक कि अंतिम समय में भी कृष्ण का चिंतन करते हुए भगवत धाम वापस जा सकते हैं। अब हमारे आंदोलन में कितने ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने आजीवन भगवान की भक्ति की है, और आखिरी समय में भी भक्तगण जो है उनके आस पास जो है कीर्तन करते हुए उनको विदाई दे रहे हैं भगवत धाम के लिए। चाहे कोई कैंसर से पीड़ित हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो किसी भी कारण का, ये एक्सीडेंट हो गया है, किसी भी कारण हो। मुझे याद है मेरी एक सहेली थी, मतलब मुझसे छोटी ही थी एक्चुअली, और मैं उस वक्त आई थिंक 25 साल की थी, वो 21 की थी, राइट। और उसको लिवर का कुछ प्रॉब्लम हो गया था। और जब उसको हॉस्पिटल लेके गए तो वो थोड़ी देर के लिए कोमा में चली गई थी। लेकिन जैसे ही वो कोमा से बाहर निकली, पहली चीज उसने क्या मांगी पता है? मेरी जपमाला किधर है। और उसने जपमाला किया, और वो खुद ही बोल रही कि मेरे जाने का समय आ गया है। तो जपमाला करते करते उसके जपमाला पे जो है उसके गुरु महाराज का एक चित्र था, और उसके बगल में ही एक राधा कृष्ण का जो बटन होता है ना, वैसे तो बटन था। तो वही दो चीज देखते देखते वो जो है वो जो है वो भगवत धाम चली गई उसी स्मरणम में। आप सोचिए कि 21 साल की बच्ची, हालांकि वो कृष्ण भावना भावित में मुझसे बहुत पहले आई हुई थी, लेकिन सोचिए कि मतलब मैं भी उस वक्त सोच रही थी कि अरे 21 साल कोई उम्र है जाने की। फिर उसकी माँ जो है वो हमारी काउंसलर थी उस वक्त। तो उसने कहा कि वो उतना ही समय बिताने के लिए आई थी, उसकी उतनी ही भक्ति रह गई थी, उतनी ही शेष प्रतिशत भक्ति रह गई थी, इसलिए वो वहां पे जो है संपूर्ण करने के लिए आई थी, और वो चली गई। तो मुझे ना उस वक्त इतना लग रहा था ना कि अरे अ, ऐसे ही लोग जा रहे, मतलब धक्का लगता है कि भाई आपके सामने ही हम खेल कूद रहे हैं और हंसी मजाक कर रहे हैं, और फिर अचानक से चला जाता। लेकिन फिर बाद में काफी अ, बताने पर फिर थोड़ा जरा मुझे तसल्ली हुई कि नहीं नहीं, कई लोग जो है कभी कभी आते भी है और बहुत जल्दी चले जाते हैं, लेकिन कई 1-2 साल में भी आके चले जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में हमारे एक भक्त है जिनके बारे में मैंने बताया था, जिन्होंने 36 बार चैतन्य चरितामृत पढ़ा है। वो अपनी नींद में ही चले गए, बिल्कुल अपनी नींद में, मतलब कीर्तन सुनते सुनते उनके कान में वो ईयरपॉड था, तो कीर्तन सुनते सुनते ही वो चले गए।
तो इस तरह से जो है, आप देखिए कि भगवान का चिंतन अभी हमारे लिए जो है, ये जो ये वाला जो एक्चुअली लाइन है, या ये जो सेंटेंस है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि क्या हम अपना सारा जीवन जो है भगवान के चिंतन में बिताकर आखिरी समय में भी चिंतन करते हुए जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग ने जो है अभ्यास ही नहीं किया है भगवान के चिंतन करने का, तो आखिरी समय में बहुत मुश्किल हो जाता है। भले आपके पास सब कुछ है, भक्त भी है, गंगा जल भी है, तुलसी भी है, फोटो भी है, सब कुछ है, लेकिन मन इतना इतना शातिर है कि मन आपको किसी न किसी चिंता में ग्रस्त रखेगा, चिंतन में ग्रस्त नहीं रखेगा। कोई सोचेगा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, कोई सोचेगा मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, कोई सोचेगा कि इसका क्या होगा और उसका क्या होगा। तो चिंताओं में ग्रस्त कर देगा आपको मन। लेकिन अगर इस मन को बार बार अभ्यास के माध्यम से चिंतन करने का प्रयास करवाया है हमने, तो फिर आखिरी समय में भगवान का नाम याद आएगा, वरना बहुत मुश्किल है। ठीक है। अब ये 92वें श्लोक से जो है, अब यहां से मुख्य कारण आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि अद्वैत आचार्य ने जो है हुंकार लगाई थी, याचना लगाई थी, और तब जो है जो है भगवान अवतरित हुए हैं। आचार्य गोसाई प्रभु भक्त अवतार, कृष्ण अवतार हेतु यहार हुंकार। अद्वैत आचार्य गोस्वामी भक्त के रूप में भगवान के अवतार है। उनकी ऊंची गर्जना से ही कृष्ण अवतरित हुए थे। कृष्ण यदि पृथ्वी ते करेन अवतार, प्रथमे करेन गुरु वर्गेर सच्चार। कितना महत्व है ये, देखिए। जब भी कृष्ण इस धरा पर अवतरित होना चाहते हैं, तब वे सर्वप्रथम वे अपने पूज्य गुरु वर्गों को अवतरित कराते हैं। कितना बढ़िया। पहले गुरु वर्ग यानी अपने माता पिता को, जैसे पिता माता गुरु आदि ग्रस्त मान्य गण, प्रथम करे न सबार पृथ्वी ते जन्म। इस प्रकार सर्वप्रथम पृथ्वी पर आदरणीय लोगों यथा उनके पिता माता तथा गुरु का जन्म होता है। माधव ईश्वर पुरी सच्ची जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट हैला से साथ। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, ये सारे इनके गुरु है जिनसे उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया है या नाम दीक्षा लिया हुआ है। श्रीमती सच्ची माता तथा श्रील जगन्नाथ मिश्र, ये सभी श्री अद्वैत आचार्य के साथ प्रकट हुए हैं। तात्पर्य, जब भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने मानव रूप में अवतरित होते हैं, तो वे उसके पूर्व अपने भक्तों को भेज देते हैं, जो उनके पिता गुरु तथा संगियों के रूप में नाना प्रकार की भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ऐसे महापुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतरण के पूर्व प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व उनके भक्त श्री माधवेंद्रपुरी, उनके गुरु श्री ईश्वरपुरी, उनकी माता श्रीमती सच्ची देवी, उनके पिता श्री जगन्नाथ मिश्रा और श्री अद्वैत आचार्य प्रकट हो चुके थे। प्राकट्य देखे आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। तो फिर अद्वैत आचार्य ने प्रकट होने के बाद देखा कि संसार श्री कृष्ण की भक्ति से विहीन है, क्योंकि लोग भौतिक व्यापारों में व्यस्त थे। कहे पापे कहे पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही यायते याय भाव भव रोग। भक्ति का गंध नहीं है, कहीं पे भी भक्ति नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्या नजर आ रहा है, हर जगह भव रोग नजर आ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पाप
वश हो या पुण्यवश भौतिक भोग में लगा हुआ था। कोई भी भगवान की दिव्य सेवा में रुचि नहीं रखता था, जिससे जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। तो ये अद्वैत आचार्य की चिंता है। अद्वैत आचार्य ने संपूर्ण जगत को भौतिक पुण्य तथा पाप के व्यापारों में व्यस्त देखा। भक्ति या कृष्ण भावनामृत का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। सच्चाई यह है कि इस भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान की कृपा से हो जाती है। हाँ, कभी कभी हमें अपने प्रबंध के कारण अभाव या अनुभव होता है, किंतु असली समस्या यह है कि लोग अब कृष्ण भावनामृत के संपर्क में नहीं रहे। हर व्यक्ति इंद्र तृप्ति में लगा है, किंतु उसके पास अपनी वास्तविक समस्याओं जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का अंतिम समाधान खोज निकालने की कोई योजना ही नहीं है। मैं इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, ये योजना कोई नहीं बना रहा था। ये चार भौतिक कष्ट भव रोग अर्थात भौतिक रोग कहलाते हैं। कौन से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये भव रोग या भौतिक रोग कहलाते हैं। ये केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही ठीक हो सकते हैं। अतएव मानव समाज के लिए कृष्ण भावनामृत सबसे बड़ा वरदान है। तो अब देखिए, ये भव रोग जो है, प्रभुपाद एक्चुअली तात्पर्य में ये कहते हैं कि कुछ भी चीज की कमी नहीं है। खाना पीना, कपड़े लत्ते सब कुछ है, लेकिन एक ही चीज इस पूरे विश्व में कमी है, वो है क्या है? कृष्ण भावनामृत। और ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि को कृष्णराज कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं? भव रोग। या श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे ये भव रोग है। और ये भव रोग, अगर किसी को रोग है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर उसको क्या देता है? वो दवाई देता है। तो अब जो है ये भव रोग की दवाई क्या है? कृष्ण भावना भावित होना ही ये भव रोग की औषधि है। और यही सबसे बड़ा वरदान है हमारे समाज के लिए। अब अद्वैत आचार्य की जो करुणा है वो क्या है, ये देखते हैं। लोक गति देखे आचार्य करुण हृदय, विचार करे न लोकेर कैचे हित है। अब हित के बारे में सोचेंगे, सोच रहे कि कैसे लोगों का हित किया जाए, और यही वैष्णव का कार्य है। संसार के कार्यकलापों को देखकर आचार्य को दया आई और वे विचार करने लगे कि वे जनता का हित किस तरह से करें। तात्पर्य, जनता के कल्याण हेतु इस प्रकार भी गंभीर रुचि मनुष्य को प्रामाणिक आचार्य बनाती है। जनता के कल्याण हेतु इस प्रकार की गंभीर रुचि, आजकल लोगों को किसी में रुचि नहीं है, फिर अपने इंद्र तृप्ति में ही रुचि है। और ऐसी गंभीर रुचि जन कल्याण के लिए तो वो व्यक्ति क्या बन जाता है? आचार्य बन जाता है। आचार्य कभी भी अपने अनुयायियों का शोषण नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि आचार्य को भी पता है कि ये जो मेरे अनुयायी है, इसको जो है मुझे भगवान की सेवा में संलग्न करना है, मेरी सेवा में नहीं करना है, या मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मेरा अनुयायी बनना है, मतलब ये मेरा नौकर बन गया है, तो मुझे जैसे नचाना है मैं वैसे नचा सकता हूँ नहीं। आचार्य वैसा नहीं करते। तो कहते शोषण करना। शोषण करवाना मतलब क्या? अपना उल्लू सीधा करने के लिए उस व्यक्ति को पकड़े रखना और नाना प्रकार के लालच देते रहना। वही तो आजकल के बाहर के लोग कर रहे हैं ना। बाहर के तथाकथित बाबा और जो जितने भी है स्वामी, वो यही कर रहे हैं। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों का शोषण कर रहे हैं और उनको सदमार्ग में भी नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि आचार्य भगवान का विश्वस्त सेवक होता है, अतएव उसका हृदय मनुष्यों के कष्टों के प्रति करुणा से ओतप्रोत रहता है। वह जानता है कि सारे कष्ट भगवत भक्ति के अभाव के कारण है। तो आचार्य को एग्जैक्टली पता है कि ये सारे कष्ट क्यों है।
ये सारे कष्ट क्योंकि ये लोग भगवत भक्ति नहीं कर रहे इसलिए। सही डॉक्टर वही है जो रोग का जो है सटीक तरीके से जो है उसका हल दे सके। अतएव वो लोगों के कार्यों को बदलने के लिए सदैव मार्ग खोजते रहता है जिससे उन्हें भक्ति प्राप्त हो सके। अलग अलग मार्ग खोजते रहते हैं। चलो किताबों के माध्यम से, हरि नाम के माध्यम से, मंदिर निर्माण के माध्यम से, त्योहारों के माध्यम से शिल प्रभुपाद ने क्या किया है हमारे लिए? यही किया है ना, बार बार कोई ना कोई सदैव मार्ग खोजते रहते हैं। तो प्रभुपाद ने सारे जितने भी उत्सव है वो खोज निकाले, रथ यात्रा खोज निकाली कि ये न कि न प्रकार न हरि नाम संकीर्तन जो इस युग का धर्म है, लोग उसका कम से कम पालन करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। कोई एक बार लेगा नाम, कोई 10 बार लेगा, फिर भी उस व्यक्ति का उद्धार है और जिससे उन्हें भक्ति प्राप्त हो सकती है। यही आचार्य की योग्यता है। योग्यता नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन है। यद्यपि और यही आचार्य जो है पूरे पृथ्वी में जो है वो शिष्य बनाने के योग्य है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान एतान क्या है, यो विषहेत धीरा। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो आचार्य बनने योग्य है या शिष्य बनाने योग्य है। यद्यपि श्री अद्वैत प्रभु स्वयं यह कार्य कर सकने के लिए समर्थ थे, लेकिन एक विनीत सेवक की तरह उन्होंने सोचा कि भगवान के साक्षात प्रकट हुए बिना समाज की पतित अवस्था को सुधारा नहीं जा सकता है। वो अपने आप में ही समर्थ थे कि पूरे विश्व को भक्त बना सकते थे, लेकिन नहीं, वो चाहते थे कि भगवान जो है वो साक्षात प्रकट हो। माया के कठोर बंधन में से इस भौतिक जगत के प्रथम श्रेणी के बंदी भ्रमवश अपने आप को सुखी मानते हैं क्योंकि वे धनी, शक्तिशाली, साधन संपन्न है। ये मूर्ख प्राणी यह भी नहीं जानते कि वे भौतिक प्रकृति के हाथों में केवल कठपुतली के समान है। 3 गुणों के इसमें जो है वो कठपुतली की, और किसी भी क्षण भौतिक प्रकृति के निर्दय षड्यंत्र उनके सारे ईश्वर विमुख कार्यों की योजनाओं को धूल में मिला सकते हैं। ईश्वर विमुख कार्य, 2 कार्य होते हैं। एक ईश्वर के लिए कार्य कर रहे हैं और एक ईश्वर विमुख कार्य कर रहे हैं। मतलब विमुख कार्य मतलब उनकी तरफ अपनी पीठ करके जो भी कार्य हम करना चाहते हैं। तो ये जो है क्या है, आ, ये सारे जितने भी कार्य है ये हमें कर्मों के बंधन में डालेंगे, लेकिन ईश्वर के लिए अगर कोई भी कार्य कर रहे ये हमें कर्म बंधन में नहीं डालेगा। ऐसे मूर्ख बंदी यह भी नहीं देख पाते कि वे कृत्रिम साधनों से अपनी स्थिति को कितना ही क्यों न सुधार ले, किंतु बारंबार जन्म मृत्यु व्याधि तथा वृद्ध अवस्था की विपत्तियां सदा उनके वश के बाहर है। मूर्ख होने के कारण वे जीवन की इन प्रमुख समस्याओं की अपेक्षा करते हुए मिथ्या बातों में लगे रहते हैं जिनसे उनकी वास्तविक समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। वे जानते हैं कि वे मृत्यु या रोग अथवा वृद्ध अवस्था का कष्ट नहीं भोगना चाहते, किंतु माया के वशीभूत होने के कारण वे नितांत लापरवाह रहते हैं और इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। जानते हैं कि ये समस्या है लेकिन उसका समाधान करने के लिए जिज्ञासा नहीं कर रहे। मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मैं क्यों दुख भोग रहा हूं, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, ये जिज्ञासा नहीं कर रहे। इसे माया कहते हैं। माया द्वारा वशीभूत हुए लोग मृत्यु के बाद विस्मृति के गर्त में चले जाते हैं और अपने कर्म के अनुसार अगले जन्म में कुत्ता या देवता बनते हैं। यद्यपि अधिकांश कुत्ते ही बनते हैं, प्रभुपाद कह रहे, अगले जन्म में देवता बनने के लिए उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करनी आवश्यक है। अन्यथा प्रकृति के नियम अनुसार उनका कुत्ता या सुअर बनना निश्चित है। तृतीय श्रेणी के बंदी भौतिक दृष्टि के
भौतिक दृष्टि से कम ऐश्वर्यवान होने के कारण प्रथम श्रेणी के बंदियों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपने बंदी होने के विषय में वास्तविक ज्ञान नहीं होता। इस तरह वे भी भ्रामक भौतिक प्रकृति द्वारा दिग्भ्रमित हो जाते हैं। किंतु यह आचार्य का कार्य है कि वह प्रथम तथा तृतीय श्रेणी को बंदियों के कार्यों को बदल दे, जिनसे उन्हें वास्तविक लाभ हो। ये आचार्य का कार्य है, क्योंकि आचार्य में जो है बहुत दया भावना जो है वो फूट फूट कर भरी हुई है। इस उद्यम के कारण वह भगवान का अत्यंत प्रिय भक्त बन जाता है। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मानव समाज में भक्त से बढ़कर उन्हें अन्य कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि वह जगत के वास्तविक लाभ के लिए ईश्वर के संदेश का प्रचार करने के उपयोग की खोज करते हुए भगवान की सेवा में सर्वदा लगा रहता है। कलयुग के तथाकथित आचार्य अपने अनुयायियों के कष्टों को कम करने के लिए उतना ही चिंतित नहीं रहते जितना कि वे उन्हें संसाधनों का दोहन करने में लगे रहते हैं। किंतु एक आदर्श आचार्य के रूप में श्री अद्वैत प्रभु संसार की दशा को सुधारने के प्रति चिंतित थे। फिर आगे क्या कह रहे हैं? बहुत चिंता में थे। आपने श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचारी भक्ति करे न प्रचार। बहुत बढ़िया है। अद्वैताचार्य ने सोचा यदि श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट होते हैं तो वे स्वयं अपने व्यक्तिगत उदाहरण द्वारा भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। नाम विनु कली काले धर्म नाही आर, कली काले कैछे कबे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं है, लेकिन इस युग में भगवान किस तरह से अवतार लेंगे? फिर कह रहे हैं नाम बिनु कली काले धर्म नाही आर। बिना नाम के कलयुग, और कलयुग में तो दूसरा कोई धर्म है ही नहीं हरि नाम के अलावा। शुद्ध भावे करीब कृष्ण आराधन, निरंतर सदैन्य करीब निवेदन। बार बार जो है निवेदन कर रहे हैं, निरंतर भगवान का आराधना कर रहे हैं और याचना कर रहे हैं। मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा, मैं उनसे निरंतर विनीत भाव से निवेदन करूंगा। ये देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस है, एक लाइन का सेंटेंस है, लेकिन इसमें क्या कुछ नहीं छुपा हुआ है। मैं शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा करूंगा। हम भी रोज पूजा करते हैं, लेकिन क्या हम शुद्ध मन से पूजा कर रहे हैं भगवान की? सिर्फ या तो फॉर्मेलिटी के लिए, या तो फिर जस्ट हाँ ठीक है गुरु ने आदेश दिया है, या जो है। लेकिन भगवान कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे अद्वैत आचार्य ने शुद्ध मन से कृष्ण की पूजा की और विनीत भाव से निवेदन किया उनको। ये भगवान के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण रहना चाहिए या क्या व्यवहार रहना चाहिए? जब भी हम सेवा कर रहे हैं, एक तो विनीत भाव से और निवेदन करके, है ना। और जो है विनीत भाव से निवेदन किया भगवान को। देखिए अगर मान लो मुझे निवेदन करना है, तो अगर मैं बोलूंगी चलो ये कर दो, तो ये निवेदन नहीं है, ये आदेश है उस व्यक्ति को। लेकिन निवेदन करना यानी याचना करना, रिक्वेस्ट करना कि कृपया जो है, और उसके अंदर भाव क्या होगा? विनीत भाव होगा। रिक्वेस्ट करेंगे तो भी हम आदेश नहीं दे रहे हैं। तो एक तो शुद्ध मन होना चाहिए, और जो है विनीत भाव से जो है हमें निवेदन भगवान को करना है। फिर आगे क्या कह रहे? आनिया कृष्णेरे करो कीर्तन सचार, तबे से अद्वैत नाम सफल अमार। मैं अद्वैत नाम मेरा अद्वैत नाम तभी सार्थक होगा जब मैं कृष्ण को पवित्र नाम संकीर्तन आंदोलन का प्रवर्तन करने के लिए प्रेरित करूंगा।
मेरा नाम जो है अद्वैत है, वो तभी साकार होगा जब मैं जो हूँ भगवान को जो है यहाँ पे ला सकूंगा और उनको जो है इस नाम संकीर्तन आंदोलन को शुरू करने के लिए प्रेरित करूंगा। तात्पर्य, अद्वैतवादी मायावादी दार्शनिक जो झूठे ही विश्वास करता है कि वह भगवान से अभिन्न है, अद्वैत प्रभु की तरह भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता। अद्वैत प्रभु भगवान से अभिन्न है, किंतु वे पूर्णांश के रूप में निरंतर भगवान की सेवा करते रहते हैं, भगवान में समा नहीं जाते। मायावादियों के लिए यह अचिंत्य है, क्योंकि वे भौतिक इंद्रियानुभूति के संदर्भ में सोचते हैं और यह सोचते हैं कि अद्वैतवाद के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी पृथक पहचान खो दे। किंतु इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि अद्वैत प्रभु अपनी पृथक पहचान बनाए रखकर भी भगवान से अभिन्न है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व एक साथ भगवान से एक रूपता तथा भिन्नता का प्रचार किया। चिंतनीय द्वैत तथा अद्वैत अपूर्ण इंद्रियों की अनुभूतियों है, जो दिव्यता तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि दिव्यता सीमित शक्ति की अनुभूति से परे है। किंतु अद्वैत प्रभु के कार्य अचिंत्य अभेद का यथार्थ प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अतएव जो कोई भी श्री अद्वैत प्रभु की शरण में जाता है, वह सरलता से अचिंत्य भेदाभेद दर्शन को समझ सकता है। तो अचिंत्य भेदाभेद एक तत्व है। अगर इस तत्व को अच्छी तरह से समझना चाहता है तो अद्वैत आचार्य से शरणागत हो जाए, वो आसानी से ये समझ सकता है। अब अद्वैत आचार्य जो है वो क्या कह रहे हैं? कृष्ण वश करी बिना को नाराधने, विचारिते एक श्लोके आइल तारम मने। अभी उनके मन में एक श्लोक आया है। जब वे पूजा द्वारा कृष्ण को वश में करने के विषय में सोच रहे थे, तब उनके मन में निम्नलिखित श्लोक आया। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्री विक्रीणीते स्व स्वमात्मान भक्ते भयो भक्त वत्सल। अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल श्री कृष्ण अपने आप को उस भक्त के हाथ बेच देते हैं जो उन्हें केवल तुलसी दल तथा एक अंजलि भर जल अर्पित करता है। क्या है? भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र क्या है? साधन है कि एक तुलसी और जल, है ना। तात्पर्य, यह श्लोक गौतमीय तंत्र से लिया गया है। ए श्लोकार्थ आचार्य करे न विचारणा, कृष्ण के तुलसी जल देय ये न जना। तार ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतना, जल तुलसी रसम किछु घरे नहीं धन। तो क्या कह रहे हैं? अद्वैताचार्य ने इस श्लोक के अर्थ पर इस प्रकार विचार किया। जो कृष्ण को तुलसी दल तथा जल अर्पित करता है, उसके ऋण को चुकाने की कोई विधि न पाकर भगवान कृष्ण सोचते हैं, मेरे पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो तुलसी दल तथा जल की समता कर सके। तो ये तुलसी दल का भी हमको पता है कि क्या महत्व है। रुक्मिणी और कृष्ण के संवाद में भी जो है भगवान को जो है बैठा दिया गया था, तो सिर्फ एक तुलसी रखकर जो है, तो भगवान जो है वो ऋणी हो जाते हैं ऐसे भक्त की पूजा से, जो केवल तुलसी और गंगा जल जो है वो उनको अर्पित करते हैं। तबे आत्मा वेची करे न ऋणे रशोधन, अत भावी आचार्य करे न आराधना। इस प्रकार भगवान अपने आप को भक्त के हाथ अर्पित करके अपना ऋण चुकाते हैं। इस तरह विचार करके आचार्य ने भगवान की आराधना प्रारंभ की। भक्ति द्वारा भगवान कृष्ण को एक तुलसी दल तथा थोड़े से जल से सरलता पूर्वक प्रसन्न किया जा सकता है।
जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई भक्ति पूर्वक उन्हें एक पत्र, एक फूल, एक फल या कोई जल अर्पित करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो वे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की सेवा विश्व भर में कहीं भी स्वीकार करते हैं। संसार के किसी भी भाग में गरीब से गरीब भक्त भी एक छोटा सा फूल, फल या पत्र तथा थोड़ा सा जल प्राप्त कर सकता है। और यदि इन्हें अथवा विशेष रूप से तुलसी दल तथा गंगा जल कृष्ण को भक्ति पूर्वक अर्पित किया जाता है, तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ऐसी भक्ति से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि इसके बदले में वे अपने भक्त को आत्मसमर्पण कर देते हैं। यहां से अभी देखो, दोनों के बीच में होड़ा होड़ी चलती है। आध्यात्मिक जगत में भी यही चल रहा है कि यहाँ से भक्त अपने आप को आत्मसमर्पण करना चाहता है कृष्ण के प्रति, लेकिन क्योंकि तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करने से भगवान जो है वो जो ऋणी हो जाते हैं, तो भगवान भी यहाँ से भक्त को क्या करना चाहते हैं, आत्मसमर्पण हो जाना चाहते हैं। भगवान का इसलिए नाम है भक्त वत्सल, जनार्दन, और जो है कितने सारे भक्तों के रिलेटेड ही नाम है। तो भगवान भी भक्त को आत्मसमर्पण कर देते हैं। श्रील अद्वैत आचार्य इस तथ्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने तुलसी दल तथा गंगा जल से भगवान की पूजा करके उनसे अवतरित होने के लिए आह्वान करने का निश्चय किया। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण, कृष्ण पाद पद्म भावी करे समर्पण। श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए उन्होंने गंगा जल में तुलसी मंजरियां मिलाकर निरंतर अर्पित की। कृष्ण रे आह्वान करे करिय हुंकार, ए मते कृष्ण र कराइल अवतार। उन्होंने जोर जोर से कृष्ण से विनीत विनती की और इस तरह कृष्ण का अवतरित होना संभव हुआ। जोर जोर से, जैसे मान लो अगर एक छोटा बच्चा है और उसको बिल्कुल कुछ दर्द हो रहा है, उसको कुछ लगी हुई है या उसको कोई ठेस पहुंची हुई है, तो वो क्या करता है, वो अपनी माँ को जो है वो पुकारता है। और किस तीव्रता से पुकारता है, तो ऐसी ही कुछ पुकार जो है श्री अद्वैत आचार्य ने जो है विनती की कि अवतरित होइए, अवतरित होइए। तो ये जो विनती सुनकर जो है भगवान क्या करते हैं, चैतन्य रे अवतारे ए मुख्य हेतु, भक्तेर इच्छाया अवतरे धर्म से तू। कह रहे अतएव श्री चैतन्य के अवतार का मुख्य कारण अद्वैताचार्य की यह विनती है। धर्म में संरक्षक भगवान अपने भक्त की इच्छा से प्रकट होते हैं। तो फिर आगे क्या कह रहे हैं, तव भक्ति योग परिभावित हत्सरोज आस्से श्रुतेक्षित पथो ननु नाथ पुंसान, यदि यद यदि धिया त उरुगाय विभावयन्ति, तद्विपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। अनुवाद, हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों की दृष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। कौन सी दृष्टि में, जिसके पास कौन सी शुद्ध भक्तों की दृष्टि में, उनकी आंखों में तथा श्रुति में, उनके मन में सदैव वास करते हैं। आप उनके कमल सदृश हृदय में भी निवास करते हैं, जो भक्ति द्वारा निर्मल हो चुके होते हैं। हृदय भक्ति द्वारा क्या हो गया है, वो निर्मल हो गया है। आप उत्कृष्ट स्तुतियों से महिमा महिमान्वित होते हैं। आपके भक्त आपके जिन सनातन रूपों में आपका स्वागत करते हैं, उन रूपों में प्रकट होकर आप उन पर विशेष अनुग्रह करते हैं। और फिर क्या कह रहे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम में आया है, यह एक स्तुति है
जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। कुछ भी कार्य करने से पहले क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी जो है, भक्त जो है वो भगवान का आशीर्वाद मांगे। ब्रह्मा जी को तो सृष्टि जो है का कार्य करना है, सृष्टि रचने का कार्य करना है। अब वो शक्ति कहाँ से आएगी? वो कृष्ण से आ रही है। पावर कहाँ से आएगी? कृष्ण से आ रहा है। लेकिन वो कार्य करने के लिए भी विनीत भाव से ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। अभी आप लोग जब तीसरा स्कंद करोगे भक्ति वैभव में तो उसमें आएगा। और आप देखना कि जैसे मेरे गुरु महाराज भी जो है, गुरु महाराज कोई भी नया कार्य करने के लिए अगर कहीं जा रहे हैं या कोई विदेश की यात्रा कर रहे हैं या कुछ जो है किसी मंदिर के निर्माण करने के लिए भी अगर जो है वो जो पहली खुदाई होती जहाँ पे अनंत शेष रखते हैं, उससे पहले वृंदावन जाते थे, प्रभुपाद जी का आशीर्वाद लेते, कृष्ण बलराम का आशीर्वाद लेते, राधा श्याम सुंदर का आशीर्वाद लेते थे, फिर वो जगह पे जाते थे। और लौटने पर भी फिर से वृंदावन आते थे, फिर से आशीर्वाद लेते थे कि हाँ कार्य संपन्न हुआ आपकी कृपा से। तो कर्ता जो है वो मानते थे कि श्रील प्रभुपाद और राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम ही है। मैं करता नहीं हूं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूं। विदेश की कोई भी यात्रा करने से पहले हमेशा जो है महाराज जो है, गुरु महाराज जो है वो हमेशा पहले जो है आशीर्वाद लेने जाएंगे। तो उसी तरह जो है आप देखिए, इवन श्रील प्रभुपाद भी जो है कितनी सालों तक राधा दामोदर में ही बैठे रहे उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, रूप गोस्वामी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तब जाके उन्होंने विदेश की यात्रा की। तो एक पूरा उन्होंने ग्राउंड तैयार किया था इतने सालों में कि विदेश जाके मैं करूंगा क्या। तो किताबें लिखी, वहां पे विशेष कार्य किताब वितरण के लिए गए थे कि उन लोगों को अज्ञानता से निकालने के लिए। तो वो आशीर्वाद में दो। भगवान विषय ज्ञान वैदिक शास्त्रों के विवरणों से प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन, सॉरी में भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन मिलता है जो चिंतामणि से बना है और जहां गोप बालक के रूप में भगवान की सेवा करने के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। मायावादी लोग सोचते हैं कि भक्तों ने कृष्ण के स्वरूप की कल्पना की है। मायावादी क्या सोच रहे हैं? इसलिए ये भगवान के अपराधी है। ये सबसे बड़े अपराधी ये मायावादी लोग ही है कि हमने भगवान के रूप की कल्पना की है। किंतु प्रामाणिक शास्त्र ने वास्तव में ही कृष्ण तथा उनके विविध दिव्य रूपों का वर्णन किया है। गुरु साधु और शास्त्र, गुरु और साधु वही कहेंगे जो शास्त्र में लिखा है, वो अपना मनमाना कुछ भी नहीं करेंगे। फिर क्या कह रहे आगे? श्रुते श्रुति पथ में श्रुत शब्द से वेदों का अभिप्राय है तथा इक्षित यह इंगित करता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझने की विधि है वैदिक शास्त्रों का समुचित अध्ययन करना। भगवान या उनके रूप के विषय में कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसी कल्पना उन लोगों को मान्य नहीं है जो ज्ञान लोग प्राप्त करने के संबंध में गंभीर है। यह पर ब्रह्मा कहते हैं कि वैदिक ग्रंथों के समुचित अध्ययन से कृष्ण को जाना जा सकता है। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत विद एव च। भगवान ही खुद भगवद गीता में कहते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, सर्वच नामृति सन्विष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। तो वेदों के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है और जो कोई भी वेद पढ़ता है वो भगवान को जो है अच्छी तरह से समझ सकता है और जान सकता है। यदि कोई भगवान के रूप नाम गुण लीला तथा साज सामग्री के अध्ययन से उनके प्रति आकृष्ट हो जाता है तो वह भक्ति कर सकता है और भगवान का दिव्य रूप सदा के लिए उसके हृदय में अंकित हो जाएगा। हालांकि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। भगवान को पूर्णतः कोई नहीं समझ सकता है। भगवान स्वयं भी अपने आप को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन कम से कम
ये तो हमें पता है कि भगवान है, भगवान का नाम गुण रूप लीला सब दिव्य है, भगवान के पास अपना एक धाम है, अपने खुद के भक्त गण हैं वहां पे, ये सब इतना तो जो है समझ हमें आ जाएगी, और मेरा शाश्वत संबंध जो है वो भगवान के साथ है। जब तक भक्त वास्तव में भगवान के लिए दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक वह अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब तक भक्त वास्तव में भगवान के लिए दिव्य प्रेम उत्पन्न नहीं कर लेता, दिव्य प्रेम उत्पन्न करना मतलब क्या? निस्वार्थ भाव रखना, कोई स्वार्थ नहीं होना उस रिश्ते में कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, नहीं। दिव्य प्रेम केवल सेवा करने की ही मेरी इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है, इसको कहते हैं दिव्य प्रेम। जैसे दो मित्र होते हैं ना, तो दोनों मित्र एक दूसरे के प्रति बिल्कुल निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं। मैं तेरे लिए ये करूंगा, वो कहते हैं मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए ऐसे करूंगा, मैं तेरे लिए वैसे करूंगा। बस सिर्फ मैं तेरे लिए करना चाहता हूँ, मैं तुझे प्रसन्न करना चाहता हूँ, फिर तू मुझे प्रसन्न करे वो कोई मायने नहीं रखता है। मैं उसकी अपेक्षा भी नहीं करूंगा कि तू मुझे प्रसन्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन मैं वन वे में ही जाके तुझे प्रेम करूंगा। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है, भगवान भी जो है वहां से आदान प्रदान करते हैं। तब तक वह अपने हृदय में भगवान का निरंतर चिंतन नहीं कर सकता। जहां प्रेम है वहीं पे चिंतन होगा, जहां स्वार्थ है वहां पे सिर्फ शोषण होगा। जब जब मान लो कि एक दो प्रेमी है तो रोज क्या करते हैं ना, दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रेम है तो दोनों एक दूसरे के बारे में निरंतर चिंतन कर, अभी वो क्या कर रही होगी, अभी वो क्या कर रहा होगा, अभी वो ऐसे कर रही होगी, अब वो मुझे मिलेगी तो मैं ऐसे कहूंगा उसको, ये सारा चिंतन चल रहा है ना। तो उसी तरह जिस व्यक्ति को भगवान से प्रेम हो जाता है, वो भगवान के हित के बारे में ही चिंतन कर रहा है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद ने निरंतर चिंतन किया है, किस तरह से मेरे गुरु के आदेश का पालन किया जाए, किस तरह से पाश्चात्य देश में जाकर प्रचार किया जाए, उसके लिए मैं कोई भी कष्ट भोगने के लिए तैयार हूं। प्रेम में लोग सात समुंदर पार कर सकते, ये जीता जागता उदाहरण हमारे श्रील प्रभुपाद है। जीता जागता उदाहरण हमारे श्रील प्रभु कि मैं कृष्ण प्रेम में सात समुंदर पार कर जाऊंगा, तो उन्होंने किया सात समुंदर पार, पाश्चात्य देश में जाके जो है वो प्रचार कार्य किया। और प्रेम में जो है व्यक्ति कुछ भी प्रेमी के लिए कर सकता है, कितने भी कष्ट जो है आए वो सहन कर सकता है, चू या चा किए बगैर। और प्रेम में वो व्यक्ति कोसता नहीं है भगवान को। यहाँ पे भौतिक लोग कोसते हैं भगवान को, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और मैं ही क्यों, और कोई और नहीं मिला आपको, मैं ही क्यों। तो प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम में ऐसे पांडव सोच रहे ये कष्ट आए हैं, कुंती महारानी सोच रहे ये कष्ट मुझे आए हैं, ये बारंबार ये कष्ट आते रहे, क्योंकि ये कष्ट आएंगे तो मैं आपका स्मरणम करूंगी, और अब अगर आपका मैं स्मरणम करती हूँ तो मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाऊंगी। तो बारंबार, क्योंकि उन कष्टों में भी हमने आपका स्मरणम किया है, और उन कष्टों में भी आप सदैव हमारे साथ थे, और प्राकट्य रूप में भगवान उनके साथ थे। हर एक समस्या में अगर आप देखोगे वहां पे भगवान निश्चित रूप से मौजूद है। चाहे वहां पे अगर भीम को जहर दिया गया है, लाक्षागृह है, द्रौपदी वस्त्र हरण है, हर जगह पे वनवास मिल गया है उनको, या दुर्वासा मुनि भी आए हुए हैं, वहां पे भी हर वक्त भगवान उनकी मुसीबतों में जो है वो खड़े हैं, डट कर खड़े हुए हैं। तो प्रेम मतलब जो है त्याग। मैं अपने प्रेमी के लिए क्या त्याग कर सकती हूँ, प्रेम की परिभाषा ही है त्याग। मेरे निजी जितने भी कंफर्ट्स है या ऐशो आराम है, उसको त्याग कर मैं अपने प्रेमी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ।
इसीलिए तो प्रभुपाद ने क्या किया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, किताब वितरण, सब कुछ छोड़ छाड़ के उस 1-1.5 महीने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है वो किताब वितरण कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं। नींद नहीं देखना, खाना नहीं देखना, टाइम पर सोना नहीं, और निरंतर चिंतन करना, आज मैं किसके पास जाऊंगा, आज कौन सी एरिया में जाऊंगा, आज यहाँ पे गीता जयंती है, आज वो दत्त जयंती है, आज ये है, आज वो है। निरंतर योजनाएं बनाना, वही चिंतन करते हैं हम, किस तरह से इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे। ये व्यक्ति जो है वो निरंतर चिंतन करते रहता है, क्योंकि उसके पास भगवान के लिए प्रेम है। और जो व्यक्ति भगवान के लिए प्रेम रखता है, वही जो है उसके हृदय में करुणा भरी हुई होती है, और वो निरंतर भगवान के आदेशों पर चिंतन करते रहता है। देखो, भगवान के आदेशों पर चिंतन करना और भगवान पे चिंतन करना एक ही बात है। तो भगवत गीता में भगवान क्या कर रहे हैं, जो कोई भी ये गुह्य ज्ञान जो है मेरे भक्तों को सुनाएगा वो मुझे सबसे प्रिय है। तो हम जाते हैं रोड पे, किताब वितरण कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत सारी चिंतन के अलग अलग प्रकार है, लेकिन उसमें से कुछ चिंतन के प्रकार यही है। तो प्रेम और जो है चिंतन में गहरा कनेक्शन है। स्मरणम जिसको कहते हैं ना, कि भगवान का स्मरणम कैसे आएगा, तो निस्वार्थ भाव से प्रेम करेंगे तो स्मरण आएगा, स्वार्थी स्वार्थी वृत्ति रखेंगे तो चिंतन नहीं आएगा। अच्छा, ये सब जो मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, सिर्फ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं अपने आप को समझाने के लिए भी ये कह रही हूँ। भगवान की ऐसी स्थायी स्मृति योग विधि की भव्य भव्य सिद्धि है। जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय में पुष्टि की है कि जो कोई ऐसे भाव में निमग्न रहता है वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। योगी नाम अपनी सर्वेश मदगतिरंतर आत्मनाह, है ना। ऐसा दिव्य निमग्नता समाधि कहलाती है। ऐसी दिव्य निमग्नता समाधि कहलाती है। प्रभुपाद भी कहते हैं कि जो कोई भी निरंतर चिंतन करते रहता है वो समाधि में ही है। और किसका चिंतन कर रहा है, भगवान का चिंतन कर रहा है, तो वो क्या है, वो समाधि में ही है। समाधि मतलब क्या, अगर अष्टांग योग में अगर हम देखेंगे तो समाधि मतलब वो योगी जो है भगवान के जितने भी अलग अलग अंग है उस पर ध्यान कर रहा है, और पूर्णतया वो उसमें डूब गया है। भगवान के रूप पर चिंतन करते 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 उनके रूप में इतना डूब गया है, उसको समाधि कहते हैं। अब बाहर आंधी आएगी, तूफान आएगा, कुछ भी होगा, वो जो योगी है वो डटकर बैठे रहेगा। ठंड है, ये है, वो है, वो ध्यान जो है उसका, जो समाधि जो है वो उसकी कंप्लीटली भगवान पर ही रहेगी। लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो शुद्ध भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करते रहता है वो भगवान का दर्शन पाने का अधिकारी है। निरंतर कोई 24 घंटे कोई चिंतन कर रहा है तो निश्चित रूप से भगवान का दर्शन करने का अधिकारी हो जाता है। अरुगाय दिव्य स्तुतियों द्वारा जिनकी महिमा गाई जाती है, ऐसे भगवान के विषय में तब तक व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता जब तक वह आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत नहीं हो। आध्यात्मिक दृष्टि से उसका दृष्टिकोण ही चेंज हो रहा है। उसका दृष्टिकोण क्या हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति से कृष्ण सेवा की ओर। मेरी इंद्रियों को तृप्ति न देते हुए कृष्ण की इंद्रियों को तृप्ति देना, अब उसका ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो जाता है, तो तब वो उन्नत हो जाता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की है कि भगवान के अनंत रूप है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान असंख्य स्वांश रूपों में अपना विस्तार करते हैं। जब कोई भक्त इन असंख्य रूपों में विषय असंख्य रूपों के विषय में सुनकर किसी एक रूप के प्रति अनुरक्त हो जाता है और निरंतर उसी का चिंतन करता है, तो भगवान उसके समक्ष उसी रूप में प्रकट होते हैं। जैसे ध्रुव महाराज ने जो है भगवान के 4 भुजाओं के रूप पर चिंतन किया था, तो भगवान उसी रूप में उसके सामने प्रकट हुए थे। भगवान कृष्ण उन भक्तों को विशेष रूप से सुनकर लगने वाले हैं,
जिनके हृदय में वे सदैव उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उन भक्तों में उच्च सुख दिव्य। कर लिखा है माता जी। ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। भगवान कृष्ण उन भक्तों को सुख विशेष कर, सुख कर, सुनकर नहीं है माता जी, सुख कर है। आज रूप से सुख कर लगने वाले हैं। सुख कर लगने वाले, वाले मतलब क्या? मतलब उनको अच्छे लगते हैं, तो आ उसके बाद पहुंचता है। अच्छा, अच्छे लगते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। जिनके हृदय में वे सदैव उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उन भक्तों में उच्च दिव्य प्रेम रहता है। हम्म। हाँ तो अच्छा, ओके। अब जिनके हृदय में सदैव जो है भगवान उपस्थित रहते हैं, तो उन भक्तों को तो सुख कर ही लगने वाले हैं ना। क्यों? और क्योंकि उन भक्तों में उच्च दिव्य प्रेम रहता है। अब ये दिव्य प्रेम, तो यहाँ पे काम है और वहां पे प्रेम है, और वो वाला जो ब्रज प्रेम है, इसलिए तो आप देखिए चैतन्य चरितामृत महाभारत से लेके भगवत गीता तक, भगवत गीता से श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम से चैतन्य चरितामृत, ये सर्वोच्च ब्रज प्रेम ये ग्रंथ देने के लिए आया हुआ है। सर्वोच्च दिव्य प्रेम देने के लिए ग्रंथ आया हुआ है, अवतरित हुआ है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये ग्रंथ कब लिखा है? उम्र के 95 साल में लिखा हुआ है, जहां पे उनकी, अगर आपको पता है, उनकी ये जो पलके है ना, पलके, ये, क्योंकि अभी ये जो मांसपेशियां ये बिल्कुल ढीली हो जाती है वृद्ध अवस्था में, तो ये बार बार गिरती है, तो उन्हें ना अपना ऐसे ऐसी ऐसे आंख खोलनी पड़ती है, और फिर वो ग्रंथ लिखना पड़ता है। और फिर से अगर हाथ छोड़ेंगे तो वो नीचे गिर जाती है, तो दिखाई नहीं देगा। अगर दिखाई नहीं देगा तो वो लिखेंगे किस तरह से? तो ऐसी अवस्था में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हम लोगों को श्री चैतन्य चरितामृत नामक ये ग्रंथ दिया हुआ है। मतलब जब मैं सुन रही थी 2-3 दिन पहले, मेरे लिटरली आंखों में से आंसू आ गए कि भक्त लोग कैसे हैं, किस किस अवस्था में जो है उनकी करुणा छलक पड़ती है, या बहती है उनके हृदय से बाहर, कि नहीं, मैं इस अवस्था में, अभी कोई सोच सकता है कि अरे 95 साल तक जो है वो क्यों जो है उन्होंने लिखा नहीं, पहले भी तो लिख सकते थे अपनी जवानी में। लेकिन इसका कारण यही है कि उस वक्त जो है भगवान की कुछ लीलाएं, जो भगवान जाने के बाद ये सब लिखा हुआ है, पहले नहीं लिखा हुआ है। और सारे जितने भी गोस्वामियों की सम्मति से लिखा हुआ है, अपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं लिखा है। जब हृदय से भगवान की प्रेरणा आई तभी उन्होंने लिखा हुआ है। अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है कि चलो हाँ मुझे आज मन हुआ, शुरू करता हूं मैं चैतन्य चरितामृत लिखने के लिए, नहीं। वहां से जब आदेश आता है तब व्यक्ति ग्रंथ लिखता है, तब भक्त जो है वो ग्रंथ लिखते हैं। और उसी तरह व्यास देव व्यास देव को भी कैसा है, नारद मुनि ने प्रेरित किया था, क्योंकि व्यास देव ने इतना सब कुछ, और इसलिए कृष्णराज कविराज गोस्वामी को व्यास देव जी का अवतार कहते हैं। तो नारद, व्यास देव ने बहुत सारे ग्रंथ लिख लिए, तब वो बहुत दुखी थे कि भाई फिर भी इतना सारा, सोचो ना, आपने करीबन 150-200 जो है ग्रंथ लिख लिए, और आपको कितना आनंद होने, आज लोग एक किताब लिखते हैं तो नाचते कूदते फिरते हैं, लेकिन यहाँ पे 150-200 ग्रंथ लिख लिए, फिर भी व्यास देव जी क्या है वो, वेद पुराण और सर्वोच्च, जो युगों युगों तक जो है लोग उसको पढ़ते रहेंगे, फिर भी व्यास देव जी दुखी है। फिर आते हैं नारद मुनि प्रकाश डालने के लिए। तो आपको पता है आप दुखी क्यों हो? क्योंकि आपने भगवान के नाम गुण रूप और लीला के बारे में बताई नहीं, अपने शुद्ध भक्ति के बारे में बोला ही नहीं है। आप जैसी शुद्ध भक्ति के बारे में बोलोगे, आप बिल्कुल हर्ष उल्लास हो जाएगा, आपका हृदय जो है वो बिल्कुल आनंदित हो जाएगा। तब जाके व्यास देव ने जो है श्रीमद् भागवतम लिखा। और वही व्यास देव जी ने आगे पीएचडी वाला ये ग्रंथ जो है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भगवान के आदेश अनुसार लिखा, अंदर से प्रेरणा दी भगवान ने, और उन्होंने ये ग्रंथ लिखा हुआ है। तो इसलिए जो उन भक्तों में उच्च दिव्य प्रेम है, भगवान के लिए कुछ करना है,
भगवान की महिमा को फैलाने के लिए मुझे कुछ करना है, क्योंकि हृदय में करुणा भी है और प्रेम भी है, दोनों चीजें हैं। करुणा बद्ध जीवों के लिए, प्रेम कृष्ण के लिए है, और इसलिए कुछ करना चाहते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? ए श्लोकेर अर्थ कही क्षपेरे सार भक्तेर इच्छाया कृष्णेर सर्व सर्व अवतार। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा से अपने असंख्य शाश्वत रूपों में प्रकट होते हैं। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ हैल सुनिते सुनिश्चिते अवतीर्ण हैल गौर प्रेम प्रकाशते। अगर आपको याद है, ये चतुर्थ श्लोक कौन सा श्लोक है एक्चुअली, कि स्टार्टिंग में जितने भी वस्तु निर्देश प्रार्थनाएं जो थी ना, तो स्टार्टिंग में ही 14 श्लोक श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामी बताते हैं हमको। उसमें से तीसरा श्लोक जो है, तीसरा श्लोक ये अध्याय है, तीसरा अध्याय। अब चौथा श्लोक जो है वो कह रहे हैं क्या है? कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने चौथे श्लोक का अर्थ निश्चित कर दिया है। चौथे श्लोक का अर्थ क्या होगा? गौरांग महाप्रभु ईश्वर के अनन्य प्रेम का प्रचार करने के लिए अवतार के रूप में प्रकट हुए। अब क्यों प्रकट हुए? एक तो अब हम लोग ने बहुत सारे कारण देख लिए हैं कि भगवान युग धर्म स्थापना करने के लिए आए, अद्वैताचार्य की पुकार पे आए, लेकिन उनका रियल उद्देश्य क्या है? कि अनन्य प्रेम का प्रचार करने के लिए उनका अवतार हुआ है। ये अनन्य प्रेम क्या है भगवान के लिए, इसका जो है प्रचार करने के लिए आए। अब फिर से जो है वो क्या याचना कर रहे हैं? श्री रूप रघुनाथ पदे यार आशह चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्ण दास। तो इनके जो ये प्रार्थना है कि श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा से मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आज समाप्त हो रहा है हमारा तीसरा अध्याय। और कल एक बहुत ही दिलचस्प, कम से कम मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि आप कम से कम ये जो चौथा अध्याय है, ये पूरा रस से भरा पड़ा हुआ है। टोटल एक टू एक श्लोक जो है, और ये जो है अध्याय हल्का सा बड़ा भी है। इसमें कितने श्लोक है? ये थोड़ा लंबा ही चलने वाला है, लेकिन रस से भरा है। रस से पूरे करीबन 350 श्लोक है इसमें, लेकिन इतना रस से भरा है, इतना रस से भरा है कि इसमें हम सभी गोते लगाने वाले हैं। सिर्फ गोते ही गोते लगाने वाले हैं इसके अंदर। आदि से तो प्रभु आप कुछ कहना चाहते हो? आदि से तो प्रभु, हाँ वो बताइए। जरा वीडियो ऑफ करके आप मेरा वीडियो ऑफ कीजिए और फिर बोले कि वो आवाज कट रही है आपकी प्रभु जी। मेरा पिछले क्लास से एक प्रश्न है कि मेरा नेटवर्क होगा कि जब हम डिटीज का प्रभु जी आपकी आवाज कट रही है, तो वीडियो ऑफ कीजिएगा और फिर बात कीजिएगा तो स्पष्टता से सुनाई देगा। आपका वीडियो ऑफ कीजिए। हरे कृष्णा। हाँ, अब आप बताइए प्रभु जी। आदि सुधा प्रभु, या वो चले गए? हाँ, हरि बोल प्रभु जी। कौन है ये? बोलिए बोलिए हरि। हरे कृष्णा हाँ बोलिए। माता जी, मैं कभी कभी क्लास में आता, टाइम नहीं मिल पाता, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है ये वाली क्लासेस का,
लेकिन हाँ मीन्स रसास्वादन करने के लिए बहुत बढ़िया है ये क्लासेस सारे, कि इतना हाँ, अच्छा। बहुत अच्छा क्लास लग रहा है मेरे को। हम्म। अच्छी जानकारी मिल रही। अभी तो मेरा चौथा अध्याय मैं जो कल से शुरू करने वाले हैं, ये पूरा व्रज प्रेम से भरा पड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति को व्रज प्रेम समझना है, ये चौथा अध्याय सिर्फ व्रज प्रेम के बारे में बताने वाला है। पूरा व्रज प्रेम, कि किस तरह से राधा रानी, गोपियां, गोप सखा, नंद बाबा, सब कुछ जो है, और पूरा तत्व से भरा है ये पूरा चौथा अध्याय, व्रज प्रेम तत्व के साथ। ठीक है ना? माता जी, मेरा पर्सनल क्वेश्चन था एक, थोड़ा पूछ सकते हैं? हाँ हाँ, पूछ सकते हैं प्रभु जी। मैं तो मंदिर के पास, जहाँ दूर रहता, मंदिर के पास नहीं है, तो हम जो भगवान की मतलब फोटो, उसको मतलब तुलसी या जल अर्पण कर सकते हैं, या फ्रूट वगैरह, या धूपबत्ती दिखा सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, अगर आपके घर में विग्रह नहीं है, वो फोटो जो है वो विग्रह ही है। आपको उन्हें विग्रह ही समझकर सेवा करनी है, कि आप नहीं, तुलसी वो तो को। कर ही रहे, मतलब हाँ, दोस्त तो नहीं होगा, लगेगा मतलब पाप लगेगा? और अगर फोटो है तो आप पोंछ सकते हो उसको पानी से अच्छी तरह से, है ना? और रोज उसको अच्छी तरह से धूल वाल से साफ कर सकते हैं। तुलसी दल है, जल है, आप अर्पण कर सकते हो भगवान को, भोग लगा सकते हो। ये फोटो, आप यही समझना है कि भगवान स्वयं है मेरे घर में, भगवान में और उस फोटो यस। में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना? थैंक यू माता जी। किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर आपने बताया, बहुत धन्यवाद आपका। माता जी, एक चीज थी यहाँ पे, अभी आपने जो बोला कि ये जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं, ये व्यास देव के हुए हैं, लेकिन मैंने पढ़ा था कि वृंदावन दास ठाकुर हैं। हाँ, वृंदावन दास ठाकुर भी है, व्यास देव के अवतार। लेकिन कृष्णराज कविराज गोस्वामी भी, कैसे तो उसको कहते हैं, पार्शल है, अवतार है। अच्छा जी, वैसे ठीक है माता। पहले मैंने ये कहीं पे सुना था कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी भी है एक्चुअली, और वृंदावन ठाकुर भी है, क्योंकि उन्होंने चैतन्य मंगल लिखा हुआ है ना, भगवान की सारी बाल लीलाएं लिखी हाँ जी, हुई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है माता जी, हम्म। धन्यवाद। हरे कृष्ण। माता जी, एक बात और थी, हाँ जी ये प्रभु। जो बताया गया है ना इसमें, अभी जो लास्ट वाला श्लोक हम लोगों ने पढ़ा, जो था श्लोक नंबर 111 था, उसमें ये बताया गया है, श्रुते छित पथ, मतलब श्रुत शब्द से वेदों का अभिप्राय है, तथा इंगित इच्छित से इंगित होता है कि पूर्ण पुरुष को भगवान को समझने की विधि। तो हम्म। माता जी, कई बार कहा जाता है कि अपने पास, हम लोगों के पास अभी आज की डेट में कोई भी इतने शास्त्र प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है कि भगवान को इससे पढ़ के जाना जाए। ऐसा क्या है? पढ़कर जाना जा सकता है ना। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि वैदिक शास्त्रों को समुचित अध्ययन से हम जान सकते हम्म। वैदिक शास्त्र जो है वो, उसमें जो है सिर्फ भगवान का गुणगान है, राइट? और भगवान की जितने भी गुणगान सुनते रहेंगे, हम भगवान के बारे में और जानने लगेंगे, कि क्या है हैं। भगवान के गुण, क्या है भगवान की लीलाएं, क्योंकि लीलाओं के माध्यम से ही भगवान के गुण पता चलते हैं। हाँ जी, और नाम गुण रूप, उनके लीलाओं के माध्यम से ही रूप पता चलेगा, लीलाओं के माध्यम से ही नाम की महिमा पता चलेगी हमको। तो हाँ जी, जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान और भक्तों के बारे में सुनते हैं, उतना उतना हमारा ये जो श्रद्धा है वो बढ़ती जाएगी। जो अधव श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा है, वो एक्चुअली निष्ठा तक पहुंच जाएगी, और निष्ठा तक पहुंचने के बाद फिर प्रेम पर पहुंच जाए। इसी प्रेम हम किस व्यक्ति से करते, जिस पर हमारे हमारा पूरा विश्वास हो उस व्यक्ति पर, राइट? हम आने जाने वाले पे प्रेम नहीं करेंगे, है ना, कोई भी आ रहा है जा रहा है उससे नहीं प्रेम करेंगे। लेकिन एक जैसे एक एक नव युवती भी है, तो वो क्या करती है, अपने पति के बारे में उन्हीं के जनों से सुनती है, सास से सुनती है, ससुर से सुनती है, देवर से, देवरानी से सुनती है, या ननन से सुनती है। तब जाके उसको सुन सुनकर अपने पति में विश्वास उत्पन्न हो जाता है, कि वो ऐसे है, वो वैसे है। रुक्मिणी ने भी जो है भगवान के बारे में सिर्फ सुना था,
और उसको भगवान को बिना हाँ जी। देखे प्रेम जागृत हो गया था। तो हाँ जी। जैसे जैसे हम शास्त्रों में से सुनते जाएंगे, शुद्ध भक्तों से सुनते जाएंगे, हम जितना सुन रहे हैं अपना प्रेम जो है भगवान के प्रति और बढ़ता रहेगा। अभी अभी के लिए कुछ कुछ लोगों के पास ऐसा सकाम कर्म हो सकता है, लेकिन यही सकाम कर्मी निष्काम कर्म योगी में परिवर्तित हो जाएंगे जब वो निरंतर सुनते रहते हैं भगवान के गुणगान, नाम गुण रूप लीला सुनते जाएंगे, तो ये निष्काम कर्म योगी बन जाएंगे। और निष्काम कर्म योगी से लेकर समाधि तक का उनका ये जो यात्रा है, वो निरंतर रूप से जो है वो तय करते जाएंगे श्रवण क्रिया के माध्यम से ही। श्रवण बंद तो प्रेम बंद। श्रवण चालू जितना होता रहेगा, आखिरी समय तक जितना चालू रहेगा, तब तक प्रेम जागृत रहता रहेगा। श्रवण क्रिया हमारी लाइफ लाइन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मास्क की तरह। श्रवण किसी ने निकाल दिया तो बिल्कुल जैसे नहीं कि कोई सांस लेने के लिए मुश्किल हो जाती, तो भगवान प्रेम करने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। भगवान से निस भक्ति रूपी जीवन गुट जाएगा। हाँ, तो इसलिए श्रवण क्रिया बहुत बहुत महत्व है। ज्ञान अर्जित करना बहुत महत्व है, क्योंकि देखिए ना, अगर हम कुछ व्यक्ति के बारे में पता ही नहीं तो हम क्या प्रेम करेंगे। तो ज्ञान वो मार्ग है, या ज्ञान योग वो सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम भगवान के बारे में जानकर, उनकी महिमा को जानकर हम उनसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करेंगे। इसलिए आप देखना, भगवत गीता में भी ज्ञान योग को बिल्कुल जो है वो आखिरी में रखा हुआ है, भक्ति योग को बीच में, और कर्म योग। कर्म योग करते करते जो है व्यक्ति उस पॉइंट तक पहुंच जाता है जहां पे उसको पता है कि मुझे किसको प्रेम करना है। ज्ञान लेते लेते दोनों को बीच में, और फिर भक्ति। यहां से कर्म योग लेना, यहां से ज्ञान लेना है, और फिर भक्ति योग करना है। और मतलब कर्म योग और ज्ञान योग जो है, और साथ साथ करते रहेंगे तो भक्ति योग आसानी से हो पाएगी। इसलिए दोनों को अलग रखा हुआ है, मतलब दोनों को आगे पीछे रखा हुआ है, और बीच में भक्ति को सुरक्षित रखा हो, ताकि जो भगवान कहना चाहते हैं वो जो है लुप्त न हो जाए। तो फिलहाल जो है हम सभी अज्ञानी हैं, मतलब जब हम भक्ति में आए थे तो अज्ञानी थे, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर भगवान का ही संदेश सुन सुन के भगवत गीता, भगवान के बारे में सुन सुन के भागवतम, तो फिर जो है हमें थोड़ा बहुत भगवान के लिए जो है वो प्रेम उत्पन्न हुआ है। और अभी भी वो प्रेम जो है उसके अंदर थोड़ी दूषिता है, अभी भी वो मिक्स्ड प्रेम है, थोड़ा सकाम थोड़ा निष्काम, थोड़ा सकाम थोड़ा निष्काम। पर पूर्णतया जैसे जैसे हम सुनते जाएंगे तो निष्काम कर्म योग पर हम लोग पहुंच जाएंगे, निस्वार्थ भाव से हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे। ठीक है, धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा समझाया आपने। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ हाँ आदित्य प्रभु। हाँ आदित्य तो प्रभु, आप क्या कर सकते हो ना, चले गए क्या प्रभु जी? नहीं, हाँ चले गए। ठीक है, हम यही विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल। कल मिलते हैं चौथे हरे